Good morning. This is our first session of Marathi language, and we run with a motto inculcating scientific temper in society. So, whatever it may be teaching about Marathi language, it may be teaching about Japanese language, it may be teaching about academics, it may be teaching about astronomy, it may be teaching about competitive exam. Whatever and whenever and wherever we speak, especially our team, it's about inculcating some thinking process which helps you, society, nation, and humanity to grow. So, in this context, we start with our today's session, which talks about Marathi language, and I hope it's visible. So, I'll just check from Vaishali madam. Madam, screen is visible. Yes, sir. Screen is visible and your voice is clearly audible. Thank you. Okay, thank you so much. So, we start. This is our first slide. This is our project by Essay Online. This Essay Online started just in May during pandemic, May of 2020, pandemic period, to continue with the education which was at little halt due to the pandemic situation and school colleges were in off mode. So we continue with now new projects. We started with the Japanese free teaching and it's going well. We have good support from audience, students. We thought that in Maharashtra we have many people who are eager to learn Marathi, but there is not much opportunity. So today's session is not about starting of Marathi language speaking और लर्निंग और स्पोकन मराठी. इट्स बेसिकली प्रीएम्बल, इंट्रोडक्शन जैसी चीज आज होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये सारा चीज जो हो रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है. मतलब हिस्ट्री की भी बात करेंगे, डे के इम्पोर्टेंस की भी बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल के इम्पोर्टेंस की भी बात करेंगे. दूसरी भाषा सीखने से, तीसरी भाषा सीखने से इंसान को कितना फायदा होता है व्यक्तिगत तौर पे ये भी देखेंगे. और इस दरमियान अगर मैं आधा घंटा बात करूंगा तो ये इनॉग्रेशन सेशन है, इसलिए आज हम प्रैक्टिकल स्वरूप में कोई भाषा का ज्ञान पाने वाले नहीं. सो जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं ये दिमाग में पक्का डाल दे कि टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मराठी लैंग्वेज, its importance when you are in Maharashtra, and obvious learning is essential because this is the Raj Bhasha of Maharashtra. So what is it? Let's go with some points. During start of this particular course, we requested you through broadcast, WhatsApp message and emails that the eligibility will not be money. We don't charge anybody anything in this online project, though it is occurring or incurring सब expenses to us. मतलब हमारा खर्चा तो हो रहा है, बट आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अलग है. वो ये है कि आपको जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, आपका अप्रोच सिंसियर और डिसिप्लिन होना चाहिए, और कुछ मामलों में आपकी उम्र जो है उसका हम क्राइटेरिया रखते हैं. जैसे एस्ट्रोनॉमी के मामले में एडवांस कोर्स के लिए हमने 10 साल की रखी है. नर्सरी के क्लास के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, एनीवन कैन सीट फॉर 1 आवर कैन ज्वाइन. अभी जहाँ तक बात करें मराठी लैंग्वेज की तो हमने 10-12 साल की बात की यही सोच के कि भाई अगर कोई सच मायने में दूसरी लैंग्वेज से है, दूसरी जगह से है, तो उसका इंटरेस्ट तभी आएगा जब उसको ज़रूरत होगी. और शायद 10-12 साल में जब स्कूल में जाते हैं वहाँ सब आजू बाजू में मराठी स्पीकिंग बच्चे हैं, वो आपस में इस तरीके से बात कर रहे हैं, दे मे फील कि नहीं मुझे भी थोड़ा मराठी सीखना. तो अनलेस अंटिल इट इज़ अ नेसेसिटी, ह्यूमन बींग्स डोंट ट्राई टू गो फॉर इट. इन रेयर ओकेजन दे गो फॉर इट कॉल्ड इंटरेस्ट. ये सारी चीज़ें हमने इनलिस्ट की. डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन नीचे वाले मांगे गए जो आपके स्लाइड पे दिख रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे बच्चों ने सही तरीके से माँ बाप की मदद से सही तरीके से रिस्पॉन्ड किया जिस नंबर को करना था, जिस डिटेल्स के साथ करना था. बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, कुछ लोगों ने ये भी भेजा कि मुझे मराठी सीखने में इंटरेस्ट है बट प्रोसीजर फॉलो करने में इंटरेस्ट नहीं है. तो हमको भी आप में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ये सब कुछ फ्री में हो रहा है एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है कि इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी टू मेक द क्राउड डिसिप्लिन, मोर मैच्योर, मोर अंडरस्टैंडिंग, एंड एक जो भाषा से कल्चर का और दूसरे लोगों के प्रति लगाव बढ़ाने में मदद होती है
उस चीज के लिए लायक व्यक्ति हो तभी उसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और इस तरीके का भावना अगर आप में नहीं है, आपको लगता है कि मैं किसी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, कहीं मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, या कहीं मैं शायद एक्सेंचर में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो ये सब ईगो आप घर पे रख के मोबाइल को ऑन करेंगे हमसे मराठी सीखने में, तो जो टीचर्स है, क्योंकि हर बार तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो जो मैडम पढ़ाएंगी, जो सर पढ़ाएंगे, स्पेशली वैशाली मैडम, वर्षा मैडम पढ़ाएंगी, तो ये लोगों को न्यूसेंस फील नहीं होना चाहिए। जो रिस्पेक्टेबल टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो रहनी चाहिए। स्टूडेंट्स विथ ईगो इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्टूडेंट कैनॉट हैव ईगो। और वो ये नहीं बोल सकते सर 5 मिनट तो लेट आया, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, सर मैंने ये होमवर्क नहीं किया, मैं तो काम में बिजी था। ये सब नहीं चलता है। जो डिसिप्लिन, सिंसियर, इंटरेस्टेड है, उसके पास वक्त की कमी नहीं है और कैपेबिलिटीज की कमी नहीं है, क्योंकि वक्त का सही इस्तेमाल करके इफिशिएंटली वो अपनी कैपेबिलिटीज का विकास करता है। तो ये मोड ऑफ टीचिंग हिंदी इंग्लिश इसलिए रखेंगे कि जब इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जाते हैं तो नॉर्मली मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो मदर टंग होता है। जैसे मैं कभी भी कहीं भी इंग्लिश का इस्तेमाल शुरुआती दौर में सीख रहा था, तो मैं मराठी से उसको कनेक्ट करता था, क्योंकि मेरी मदर टंग मराठी है। हिंदी भाषिक लोग हिंदी से कनेक्ट करेंगे, सदर्न इंडिया वाले जो लोग हैं अपनी मदर टंग से कनेक्ट करेंगे, बिकॉज दे डोंट फॉल एग्जैक्टली इन लाइन विद देवनागरी स्क्रिप्ट एंड अदर थिंग्स। तो अपना अपना मदर टंग से जो कनेक्शन है वो बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे हमको दूसरों की मदर टंग सीखनी है, जबकि हमारी मातृभाषा अलग है। कोई बंगाली होगा, कोई उड़िया होगा, कोई छत्तीसगढ़ से होगा, कोई यूपी से होगा, तो बेटर टू गो फॉर द नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा हिंदी, और ऑब्वियसली वर्ल्ड लैंग्वेज इंग्लिश। तो इसलिए टीचिंग जो है मैक्सिमम हिंदी में रहेगा, थोड़ा सा इंग्लिश में चलेगा, इसी मद्देनजर कि गलती से कोई अब्रोड, मतलब सपोज जैसे मिडल ईस्ट में मेरे कांटेक्ट है, यूएस में मेरे कांटेक्ट है, और वो लोगों को इस तरीके से अपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो बच्चे यूएस में वगैरह रहते हैं, मराठी लोगों के भी, आपने देखा होगा कि उनका मराठी उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अराउंड हिंदी नहीं बोली जाती, ना मराठी बोली जाती, इंग्लिश बोली जाती, यूएस एक्सेंट। तो ऑब्वियसली उनका जो मराठी बोलने का तरीका है, वोकेबलरी है, ये सब में कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिशियंसी होने के कारण उनका कॉन्फिडेंस और मास्टरी मराठी लैंग्वेज में या वो स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो मदर टंग है उनकी, उसमें बहुत कम रहती है। तो ये सब चीज एड्रेस करने के लिए एक फॉरेन की लैंग्वेज, जापानीज के एक्सपेरिमेंट के बाद हम मराठी लैंग्वेज में आए, जो अपनी इंडिया की बहुत फेमस लैंग्वेज है, एंड देन वी विल बी मूविंग टू सम अदर लैंग्वेज विच इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। वो कौन सी क्या ये बाद में डिक्लेयर करेंगे, लेट्स गो फर्दर। तो ये प्रीएम्बल था। जबकि आज के टॉपिक, भले हम आपको लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे हैं, आज के टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मराठी लैंग्वेज का क्लास क्यों शुरू कर रहे हैं, आज ही क्यों शुरू कर रहे हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस और इंट्रोडक्शन। फिर पढ़ेंगे वर्ड पॉपुलेशन और कितनी भाषाएं बोली जाती है, ताकि आपको अंदाज हो कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है मराठी भाषा सीखने का, ये जज्बे को सलाम भी है और आपके फायदे की भी बात है, क्योंकि मराठी भाषा का दुनिया के रेफरेंस में, वर्ल्ड के रेफरेंस में, 800 करोड़ आबादी आबादी के रेफरेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। ये आज मैं बता रहा हूँ, बट आपको ये दिखेगा नहीं कि भाई सब लोग मराठी भाषा सीखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ओके, क्यों? ये वो वाई है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल। फिर भी आपका कहीं कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट और सिंसियरिटी हिलने लगे कि भाई काम के चलते हो नहीं पा रहा है आपका क्लास, भले फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज। लेट्स गो। आज के दिन का महत्व ये है कि आज मराठी राजभाषा दिवस यानी दिन है। तो आप सबको मेरी तरफ से मराठी राजभाषा दिन की शुभकामनाएं। यहाँ जो नीचे लिखा है, या आज व्हाट्सएप, फेसबुक में अगर आप किसी मराठी ग्रुप से कनेक्टेड है, तो आपको सब जगह दिखेगा, क्या लागले लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी, धर्मपंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी। क्रक्स यही है कि भाई माँ के बाद और मातृभूमि के बाद अगर किसी का सम्मान करने लायक कोई चीज है दुनिया में, तो वो अपनी मातृभाषा है। और हम लोग जो यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारी मातृभाषा मराठी है,
तो हम धन्य है इसी एक बात से कि हम मराठी राजभाषा से जुड़े हुए हैं, जो दुनिया की नंबर 10-15 भाषाओं में से प्रमुख भाषा है। देश की बात करें तो पहले 3 भाषाओं से प्रमुख भाषा है, और 10 करोड़ से ज्यादा मातृभाषा रखने वाले लोगों की भाषा जो ये मराठी है, आज उसका महत्वपूर्ण दिन है। तो किस कॉन्टेक्स्ट की, तो वो भी देखेंगे। यहाँ इंट्रोडक्शन है कि आज अगर मराठी राजभाषा दिवस है तो ये सेलिब्रेट किया जाता है एक महान हस्ती विष्णु वामन शिरवाडकर, मतलब कुसुमाग्रज। ये एक फेमस पर्सनैलिटी है मराठी लिटरेचर की, जिन्होंने ड्रामा लिखे, पोएम्स लिखे, इतना कंट्रीब्यूशन किया मराठी भाषा के पूरे साहित्य को। मराठी में साहित्य बोला जाता है, इंग्लिश में लिटरेचर बोला जाता है, कि उनको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना एस्ट्रोनॉमी, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के फादर थे गैलीली गैलीलियो, तो उस तरीके से इवोल्यूशन की प्रक्रिया की शुरुआत बताने वाले थे एक चार्ल्स डार्विन। तो वैसे ही अगर हम बोले कि मराठी भाषा का जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर है, ओके, वो है विष्णु वामन शिरवाडकर। ऐसा नहीं कि बाकी लोग हैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने सही मायने में इस भाषा को एक ऊंचाई हासिल करके दी। फिर उसमें शायद हो सकता है अन्ना शाहिर अण्णा भाऊ साठे हो सकते हैं, या फिर आप उसमें प्र के अत्रे, पु ल देशपांडे, ऐसे कई नाम आएंगे। आप कई हमने स्कूल में कॉलेज में बहुत सारा मराठी लिटरेचर पढ़ा, तो उसके पीछे जितने भी कंट्रीब्यूटर है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर है, उनको ये दिन एक तरीके से आदरांजलि देने का दिन है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर इज कि आप जैसे यहाँ पढ़ सकते, आप नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ आपको, कि ये जो 27 फरवरी मराठी भाषा दिन है, तो 21 फरवरी यूनेस्को की तरफ से जागतिक मातृभाषा दिन। तो ये पूरा हफ्ता जो है 21 से 27 का, वो सेलिब्रेट किया जाता है माय बोली मराठी सप्ताह के तौर पे। और रही बात मराठी भाषा के इतिहास की, आगे भी कवर करेंगे, पर आपको मालूम होगा कि हर स्टेट में, हर जगह पे, हर साम्राज्य में एक इपी सेंटर रहा, और उस इपी सेंटर के आसपास इर्द गिर्द वहां की संस्कृति और सभ्यता का जो है वो प्रॉस्पेरिटी होती रही, उसका ग्रोथ होता रहा। पुराने जमाने में महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान नाम की एक जगह थी, जो सातवाहन साम्राज्य के से चलती आ। सातवाहन साम्राज्य आपको मैं फटाक से बता दूं, आपने एक फिल्म देखी होगी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ओके, तो सातकर्णी जो है वो बेसिकली सातवाहन साम्राज्य का ही एक राजा था। और ये जो सातवाहन साम्राज्य है वो BCE 2, मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरा 200 पीरियड से, जब से ही मौर्य वंश और चंद्रगुप्त वंश का एक चालू हुआ, अस्त चालू हुआ, या थोड़ी गिरावट आने लगी, तो जो छोटे छोटे साम्राज्य थे वो महाराष्ट्र में, इधर जगह भारत के अदर जगह पे उभर रहे थे। उन्होंने पहली बार, पहले दौर पे बेसिकली संस्कृत के अंदर डेवलप हुई प्राकृत भाषा से महाराष्ट्री, मतलब महाराष्ट्र की बोली भाषा, इसको ओरिजिनेट किया। और तब से लेके अब तक इस भाषा में बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे लिटरेचर के फेमस लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। संत ज्ञानेश्वर जी ने भी कंट्रीब्यूट किया। इस तरीके से करते करते छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त स्वराज की शुरुआत हुई, और इस स्वराज का जो विस्तार था वो पेशवाओं ने किया, तो भाषा को राजाश्रय मिल गया। और 1947 के दरमियान मराठी भाषा जो है उसको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। 1960s में जो प्रांतवार भाषा रचना का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मतलब भाषावार, सॉरी प्रांतवार नहीं, भाषावार प्रांत रचना का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसमें मराठी संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन के बाद जब महाराष्ट्र बना, तो मराठी राजभाषा बनी महाराष्ट्र के लिए, और गोवा के लिए बनी, और एक सपोर्टिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हम आगे कवर करेंगे। तो ये है भाई सातवान एम्पायर, जो आंध्रा लिखा है वो है। यहाँ आपको पैटर्न भी दिख रहा होगा। तो ये पूरा जो डार्कर जोन है, हाँ, शेवाड़ी कलर का, थोड़ा येलोइश ब्राउनिश कलर का, वो बेसिकली है आपका महाराष्ट्र राज्य का शुरुआत और मराठी भाषा का ओरिजिन। यहाँ पे अच्छे से दिखेगा सातवाहन एम्पायर जो लिखा है एक व्हाट यू कैन से अनियमित शेप में, तो वो दैट इज बेसिकली योर मराठी भाषा ओरिजिन प्लेस। इंपॉर्टेंस ऑफ द डे ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। जब आप लायक होंगे, अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको ये सारा प्रेजेंटेशन जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल रहेगा, आप उसको बार बार दोहरा सकते हैं। कमिंग टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कुसुमाग्रज यानी वीवा शिरवाडकर का जन्मदिन
क्यों सेलिब्रेट किया जाता है मराठी राजभाषा दिन, तो उसका एक यहाँ टेलर है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी तरफ से आया हुआ लिखावट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने लिटरेचर, इमोशन, इंस्पिरेशन और ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर दिया है अपने लिटरेचर में। तो यहाँ उन्होंने अपने एक शागिर्द की, चेले की या स्टूडेंट की बात की है जिसका सब कुछ बह गया कहीं नेचुरल इवेंट में, बट फिर भी वो बोलता है कि आई रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, जहाँ पे सब कुछ टूट जाए फिर भी वो पीठ का जो, मतलब आप बोलते हैं ना पाठीचा कणा, वो कभी झुकता नहीं है, हम झुकते नहीं है, कट जाएंगे पर। तो मुझे आपसे कोई फिजिकल मदद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे यही चाहिए, जस्ट से मी कि आई एम विथ यू, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। तो ये बहुत ही फेमस चीज है, इसलिए मैं सोचा यहाँ रखूँ। नाउ विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ मराठी लैंग्वेज, थोड़ा फास्ट जाएंगे। ये इंडो यूरोपियन ओरिजिन की भाषा है, सबसे पुरानी भाषा, एक प्राकृत भाषा का फॉर्म लेके पली बड़ी आगे आई, जो ओरिजिनली संस्कृत से थी। हिंदुस्तान की, भारत देश की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उसमें महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है और देश में भी जानी मानी जाती है। गोवा की वो सब ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक तकरीबन 2018-20 के दरमियान जो सेंसेक्स कैलकुलेशन हुआ, एस्टिमेशन हुआ, उसमें मराठी भाषिक लोग तकरीबन 10 करोड़ है हिंदुस्तान के आबादी में। और इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में मराठी भाषा तीसरे नंबर पे है, हिंदी, बंगाली, फिर मराठी। और दुनिया के स्तर पे ये 10वीं भाषा है सबसे ज्यादा बोली जाने। तो ये चार्ट में मैं आपको दिखा दूं और लिखा दूं कि यहाँ जो दिखाया जा रहा है, ये बी वाला चार्ट जो है ये बिलियन है, और ये वाला चार्ट जो है मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख, बिलियन मतलब 1000 मिलियन। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इंग्लिश जो दुनिया भर में नंबर 1 की भाषा है, टोटल बोलने वालों की संख्या बात करें तो उसके तकरीबन, भाई इतने ज्यादा लोग, 1.268 स्पीकर्स, ओके, बिलियन का होते। मंदारिन जो चाइनीज लैंग्वेज है प्रमुख, उसके 1.12 है। तो हिंदी जो भारत की राष्ट्रभाषा है, अभी भी बहुत लोगों को अपनाने से प्रॉब्लम है, तो ये तकरीबन 637 मिलियन यानी 63 करोड़ लोग बोलते हैं। अगर हम बात करें मातृभाषा के तौर पे, इंग्लिश सबकी मातृभाषा नहीं है, उन्होंने जाके वहां राज किया तो वहां के लोग सीख गए। हिंदुस्तान में काफी लोग जानते हैं, इतना लोग इंग्लिश जानते हैं कि हिंदुस्तान की नंबर 2 भाषा इंग्लिश है, आपकी जानकारी के लिए, हिंदी के बाद। तो ये जो मैंने आपके लिए लिखा है कि ये बिलियन है, ये मिलियन है, पहला वाला जो कॉलम है वो टोटल स्पीकर है, और सेकंड वाला कॉलम जो है वो बेसिकली मातृभाषा के रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके तौर पे है। तो इसको हटा देता हूँ। मैंने वहां यहाँ पे रैंकिंग सिर्फ इसलिए डाली कि दुनिया में कितने स्पीकर है किस भाषा के, ताकि इंग्लिश, मंदारिन, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, स्टैंडर्ड अरेबिक, बंगाली, रशियन, पोर्तुगीज, इंडोनेशियन, उर्दू, स्टैंडर्ड जर्मन, जापानीज, स्वाहिली और मराठी। 15वें नंबर पे दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मराठी, विथ 95 मिलियन, मतलब 9.52 10 करोड़ पीपल अराउंड द ग्लोब। इसके बाद तेलुगु आती है। स्वाहिली जो है 14 नंबर की, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मतलब अफ्रीका नाम का एक कॉन्टिनेंट है, उसमें रवांडा से लेके युगांडा से लेके जो देश है वहाँ की लोकल्स की भाषा जो है वो स्वाहिली है। तो ये आपको यहाँ पता चलेगा कि मातृभाषा के टर्म्स में मराठी भाषा का रैंकिंग है 10 पूरे दुनिया में, इतने ज्यादा लोग है। अभी ये इतनी सारी स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ कहना है। जब आप इंटरनेट पे डालोगे कि मुझे मराठी स्पीकिंग क्लास करना है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, बाहर से आया हूँ, बट मुझे बड़ा इंटरेस्ट है लोगों के साथ जुड़ने में, और जुड़ने के लिए, कल्चर समझने के लिए भाषा बहुत जरूरी माध्यम है, तो आप देखेंगे कि मराठी स्पीकिंग क्लास है ही नहीं। दुनिया की 15वें नंबर की भाषा, मातृभाषा के टर्म्स में 10वें नंबर की, देश के सबसे उन्नत प्रदेश मुंबई की मातृभाषा मराठी है, और मुंबई के मातृभाषा मराठी होने के बावजूद मराठी का स्पीकिंग क्लास ऑफर ही नहीं हो रहा है, जबकि दुनिया भर के ऐसी लैंग्वेज है जो मराठी के आसपास भी खड़ी नहीं रहती, उनके क्लासेस है और लाखों करोड़ों लोग कमा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए हम चलेंगे आगे। वाई नीडी पीपल डोंट ट्राई टू लर्न मराठी, लोग मराठी भाषा सीखते क्यों नहीं है बाहर से आके महाराष्ट्र में बसने के बाद।
वाई यू डोंट फाइंड मेनी स्पोकन मराठी क्लासेस? आंसर इज सेम। तो सवाल दो है, जवाब एक ही है। पहला पार्ट है कि महाराष्ट्रियन लोग बहुत ही सरल, प्रेमल यानी एमिकेबल, एडजस्टिंग नेचर। यहाँ के लोकल्स को आप कभी भी मिस इंटरप्रेट करेंगे पॉलिटिशियंस के बिहेवियर से, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लोकल लोग बहुत ही सहज स्वभाव के हैं। आजकल आजू बाजू में जमीन बेच के लोगों में जो गर्मी आई है, दे डोंट रिप्रेजेंट ट्रू महाराष्ट्र। True Maharashtra is always adaptable, amicable to every visitor, and that is why so many people visited, so many people lived in Maharashtra, and they got settled in Maharashtra. ये महाराष्ट्रियन पॉपुलेशन का एक क्रेडिट है, बट इस क्रेडिट के चलते भाषा को तकलीफ होती है, ये हम मानना ही पड़ेगा। भाषा का जो विकास होता है वो हर व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन से होता है। आज अगर विष्णु वामन शिरवाडकर जी की बात हो रही है, अण्णाभाऊ साठे जी की बात हो रही है, प्रज्ञात्रे जी की बात हो रही है, तो कंट्रीब्यूशन इज ह्यूज। ये कंट्रीब्यूशन हर आदमी नहीं कर पाता है क्योंकि उसको भाषा ही नहीं आती। वो पॉपुलेशन का हिस्सा तो है महाराष्ट्र के, पर उसको भाषा नहीं आती। ये एक तरीके से इथिकल ऑफेंस है, या अनइथिकल ऑफेंस, मतलब अनइथिकल बिहेवियर है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसमें कोई मेरा अननेसरी ईगो नहीं है कि भाई मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप बाहर से क्यों। नो, दिस कनेक्शन आर नॉट देयर। कनेक्शन इज वेरी सिंपल। जैसा देश वैसा भेष। तो जिस प्रांत में रहते हैं उस भाषा का आदर करना है तो आपको सीखनी है, और भाषा के साथ कल्चर ऑटोमेटिकली आ जाए। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट इन नॉट स्प्रेडिंग ऑफ मराठी? लैक ऑफ रियल सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मदर टंग। कोई पॉलिटिशियन खड़ा हो गया चौराहे पे, बोल दिया इसको भगाओ, ये मराठी नहीं है, उसकी लुंगी उठाओ, तो लोग पागल हो जाते हैं, अपने स्वार्थ, दूसरे के स्वार्थ के लिए अपना इथिक्स भूल जाते हैं। ऐसा महाराष्ट्र में सबब्स में बहुत बार हुआ। उससे मराठी भाषा को या मराठी आदमी को कोई कंट्रीब्यूशन फायदा नहीं मिला। हाँ, उनको बहुत फायदा मिला, उनकी सरकारें आई, उनकी सरकारें गई, और ऐसा पॉलिटिक्स करने वाले आजकल हर प्रांत में है। इट्स नॉट महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी मिलेंगे आपको, झारखंड में भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। तो ये जो स्यूडो, मतलब इट इज बेटर, आपका ज्यादा रियल रिस्पेक्ट नहीं है, आप लैंग्वेज के लिए फिजिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, ये चलेगा। बट ये जो अननेसरी स्यूडो प्राइड है ना, जो पॉलिटिशियन सेल्फिश से प्रोपेगेट करते, ये नहीं होना चाहिए। तो आप किसी की मदद नहीं कर रहे तो किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र, मुंबई, पूना, नागपुर, औरंगाबाद, ये जो कोल्हापुर, ये जो फेमस है और ये ग्रो हो रहे हैं, द रीजन इज वी आर एमिकेबल। यही एक अच्छे नागरिक का प्रथम कर्तव्य है कि आप अच्छी चीजों को सहजते समेटते जाओ और गलत चीजों के खिलाफ खड़े हो जाओ। ये लिए लैक ऑफ मराठी लैंग्वेज कंपिटेंस मास्टरी बाय स्टडीज स्टूडेंट्स लर्निंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजने की फैशन हो गई है, घर पे खाना न हो, यहाँ वहां से पैसे इकट्ठा करेंगे, लोन करेंगे, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे। इतने ड्रॉबैक्स है बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजना जो मदर टंग को नहीं पढ़ाता। मुझे लिस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही नियम बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि बच्चों को एक स्पेसिफिक उम्र तक मातृभाषा में ही सिखाया जाएगा। ऑल अदर लैंग्वेजेस आर सेकंड लैंग्वेजेस, इंक्लूडिंग राष्ट्रभाषा। ये निर्णय अगर 21वीं सदी में किसी सरकार को लेना पड़ता है, तो मतलब आप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि इंग्लिश जरूरी है, हिंदी जरूरी है, बट मातृभाषा बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके विकास में, आपके सोच में मातृभाषा का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, और जिसमें आपको पढ़ना लिखना समझना आना चाहिए। तो जो नहीं होता है, मराठी लैंग्वेज के ऊपर अगर आपके आसपास के बच्चों का कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, मास्टरी नहीं है, तो उनकी ओवरऑल ग्रोथ रुक गई, क्योंकि उनके मम्मी डैडी चाचा मामा टीचर सब मराठी बोलते हैं। सेम इज एप्लीकेबल टू तेलगी, सेम इज तेलुगु, सेम इज एप्लीकेबल टू तमिल, मलयालम, सबके लिए सेम है। जिस भाषा के संपर्क में बच्चा पैदा होने से 10वीं तक या 10 साल तक एटलीस्ट है, उसी भाषा में उसको शुरुआती दौर में अच्छे से पढ़ाना चाहिए। ऑलो प्राइड ऑफ यूजिंग इंग्लिश। आजकल इंग्लिश का वो इतना बोलबाला है कि माँ बाप बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेज के रुकते नहीं है, आपस में भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। फिर धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ना ठीक से बच्चा इंग्लिश सीखता है, ना हिंदी सीखता है, ना मदर टंग सीखता है, और फिर उसको तकलीफ होती है। सारी चीजों से बाहर आने के लिए आज का हमारा ये कदम है कि मराठी भाषा का विकास हो, जो मराठी बच्चे हैं उनका तो फायदा हो, बट जो बाहर के लोग आए हैं उनको भी समझ में आए कि भाषा सीखना कोई मजबूरी नहीं है, कोई बेबसी लाचारी नहीं है। भाषा सीखना एक खुद के अंदर जो एक स्किल है उसको उजागर करने जैसा। व्हाट इज इट? इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स।
पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। भाषा या किसी दूसरी भाषा या लैंग्वेज का स्किल हासिल करने से आप कनेक्ट हो पाते हो। मैंने जो अब तक पिछले 20-22 मिनट बात की, उसका तात्पर्य यही है कि वन ऑफ द मोस्ट रिवार्डिंग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इज आवर एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट विद समवन इन हिज ओन हर लैंग्वेज इज इनक्रेडिबल गिफ्ट। अभी आपको मालूम ही होगा, मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ, नॉट एज अ साइंटिस्ट बट एज अ साइंस कम्युनिकेटर। और जब मैं बंगाल जाता हूँ तो गलती से बस में चढ़ गया, सस्ती होती है बहुत बस जर्नी, तो आप वहाँ कंडक्टर से टिकट भी मांगोगे कि ये जगह उतरना है, तो थोड़ा उनको ऑड फीलिंग आता है। सो यू कैन से कि भाई पहला एक कन्फेशन आपकी तरफ से, भाई एक प्रतिपादन की भाई मुझे बंगाली नहीं आती है, माफ कर दो, मुझे हिंदी में मैं बात करूंगा चलेगा। तो आप अगर उसको बोल दो আমি বাংলা বুঝে না, तो दैट फेलो इमीडिएटली अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर एक्सेंट टोन एवरीथिंग कि भाई इनको नहीं आती और बंदे ने कोशिश तो की। तो नेक्स्ट बिहेवियर बिकम सो स्वीट सोबर कि आपके एक सेंटेंस ने आपका पूरा अगला आधा घंटा जिंदगी का आसान कर दिया। तो कनेक्टिंग पीपल इन देयर ओन मदर टंग इज वेरी इजी, ये बताने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। एडवांस यूर करियर। अभी मराठी भाषा सिर्फ मैं लेके बैठ जाता, जिसके बारे में मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत अच्छे से भी आती है, फिर भी मैं बोलता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ लेक्चर के लिए, चलो लक्षद्वीप चला गया तो मलयालम बोली जाती है, केरल चला गया मलयालम, तमिलनाडु गया तमिल, तेलुगु, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में चलो गए, मैं कहीं चला गया दिल्ली साइड में तो हिंदी भाषा चल जाती है, गुजरात में गया तो गुजराती। मैं उधर के वर्ड सीख के जाता हूँ जो मेरे साइंस के, एस्ट्रोनॉमी के, किसी भी करियर गाइडेंस के लेक्चर में लगने वाले हैं और उनका बहुत मतलब है। तो ये वर्ड्स मैं पढ़ के जाता हूँ और वहां जाके बच्चों को जब इंग्लिश हिंदी में मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये वर्ड्स का भी इस्तेमाल करता हूँ। तो बच्चों को एक मेरे से कनेक्टिविटी, लगाव फील होता है और वो बोलते हैं सर आपको ये कैसे मालूम हमारी भाषा का। ये मेरा अनुभव रहा जब मैं लक्षद्वीप चला गया, जब मैं निकोबार आइलैंड्स चला गया, तो लोगों ने ये बहुत अप्रिशिएट किया कि आप हमारी भाषा को भी जानते हो। तो मैंने बोला नहीं, जानता नहीं, जानने की कोशिश की, क्योंकि मुझे आपको कुछ सिखाना है। पहले आपको मुझे ये फील कराना होगा कि आई एम डूइंग इट फॉर यू, नॉट फॉर माई सेल्फ। तो इसलिए ये अपनापन महसूस हो, इसलिए मैंने आपके भाषा के कुछ शब्द याद किए। एंड दैट टू यू गॉट सो मच अप्रिसिएशन इज रियली रियली अप्रिशिएटिंग एंड इनकरेज। तो ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ आपके जिंदगी में, आपके करियर में आपको आगे बढ़ना है, तो शायद भाषा का स्किल आपको बहुत मदद करेगा। फीड योर ब्रेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो मैं बाकायदा आपकी परमिशन से पढ़ूंगा, मेरे दिमाग में है वो नहीं बोलूंगा। Many cognitive benefits of learning language are undeniable। भाषा के बहुत सारे ऐसे फायदे हैं सीखने के कि जिनको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। पीपल हु स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज हैव इम्प्रूव्ड मेमोरी। जो एक से अधिक भाषा सीखने का प्रयास करते हैं, उनकी स्मरण शक्ति, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, एक क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग का स्किल मतलब कौशल्य, इन्हांस कंसंट्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन की मतलब कहीं कंसंट्रेट करने की शक्ति, प्रतिभा, और एबिलिटी टू डू मल्टीपल टास्क एट ए टाइम। इससे ज्यादा जरूरी है सुनने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। ये यहाँ पॉइंट नंबर 3 में जितने बिंदु आ गए वो सारे आपके जिंदगी का सार है। यही आपको बनाते हैं या मिटाते हैं। एक न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा एक देश का नामी लायक होनहार प्रेसिडेंट बनता है, तो ये जर्नी में सिर्फ ये मुद्दे आए, और ये मुद्दे में जरूरी है कि आप दूसरों की इंपॉर्टेंस समझे, डीपन यूर कनेक्शन टू द अदर्स। लैंग्वेज जुड़ी होती है ट्रेडिशन से, रिलीजन से, भाषा, कला से, इतिहास से, और ये सारे से आपको वाकिफ करने वाला मौका आपका रिलेशन उस कल्चर से, उस लोगों से अच्छा खासा मजबूत कर देता है। सी द वर्ल्ड। अभी मैंने बात की कि मैं देश भर में घूम रहा था, अपने देश में इतनी भाषा है कि मुझे थोड़ा बहुत सीखा तो फायदा मिला। दुनिया भर में घूमोगे तो आपको समझ में आएगा, जो अडामनसी आज अपने देश में भाषा को लेके लोग बेवजह कर रहे हैं, वो दूसरे देशों में पहले से है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। बोलूंगा तो नहीं, नाम लूंगा तो भी थोड़ा बुरा लगेगा, बट जर्मनी जाओगे आप तो वहां लोग जर्मन में बात करना पसंद करते हैं, इंग्लिश में नहीं। सेम इज विथ फ्रांस, सेम इज विथ जापान, सेम इज विथ चाइना। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं, बट वो एक अड़ियल रवैया है कि मेरी भाषा और मैं और मेरी रेस और मेरा ही सब कुछ दुनिया का नंबर 1 है।
यही आपको साउथ इंडिया में भी देखने मिलता है। हिंदी भी समझती है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है, मातृभाषा तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, सब संस्कृत से जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं और बात करना चाहते हैं वो हमको अगर उनकी भाषा नहीं आती तो उनको समझ में नहीं आती। बट अननेसेसरी ईगो प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय पॉलिटिशियंस इज सो डिट्रीमेंटल कि आज से 20 30 40 साल पहले वहां पे बात करना मुश्किल हो जाता था जब हम ट्रैवल कर बात ऑफिशियल वर्क के लिए जाते थे। इसमें किसी को मैं दोष नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इस तरीके का ईगो कहीं भी किसी को कुछ भी मदद नहीं करता, क्योंकि भाषा एक माध्यम है जिससे हम इंसान से इंसान को जोड़ना चाहते, उसको समझना चाहते। इसको ईगो प्रॉब्लम करने वालों का एक्चुअली दुनिया में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो गो टू द सोर्स। इन वर्ल्ड 6,000 से ज्यादा भाषाएं तो हिंदुस्तान में बोली जाती है, बट ऑफिशियल टर्म्स में अगर बोली भाषाएं हम करें जिनको बहुत नाम है तो 6,000 पूरे दुनिया में। स्पीकिंग एटलीस्ट एक भाषा भी एक्स्ट्रा बोलते हैं। जैसे हिंदुस्तान की मैं बात करता हूँ, हर हिंदुस्तानी को जो पढ़ा लिखा है मातृभाषा आती है, हिंदी थोड़ी बहुत आती है, इंग्लिश तो आती है। तो आज हमारे बच्चे जा रहे हैं यूरोप, यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और उनमें से कुछ लोग उनके फोर फादर्स वहां गए थे, अभी आप वाइस प्रेसिडेंट है, आप वहां गवर्नर है ना। तो ये सब चीज तभी हो पाई जब आपको इंग्लिश आ। तो आप समझ रहे हैं कि एक एडिशनल भाषा सीखने का कितना फायदा है। तो ये यहाँ लिखा गया है, पॉलीगॉट ग्लॉट रिसर्च shows that learning second language makes picking up additional languages much easier. आप टीवी पे, वीडियो पे, व्हाट्सएप पे फोटो देखते होंगे, वीडियो सुनते होंगे, एक बच्चा 6 भाषा जानता है, दूसरा 8 भाषा जानता है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप उससे 6 गुना वीक है या 600 गुना वीक। आप दूसरी भाषा सीख जाओ तो तीसरी भाषा फटाक से सीखोगे। हर हिंदी भाषिक व्यक्ति मराठी समझ पाता है, बोल नहीं पाता क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करता। ओके। हर मराठी भाषिक व्यक्ति गुजराती समझ पाता है, बोल नहीं पाता क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करता। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बढ़िया बड़ा डिफरेंस लाती है जिंदगी में, इसको आप याद रखिए। गेन पर्सपेक्टिव, लर्निंग अबाउट अदर कल्चर शेड्स लाइट ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन लाइफ। दूसरे कल्चर, मजहब, जाति, धर्म, भाषा, देश का जानकारी बढ़ाने से हमको हमारे गिरेबान में झांक के अपने आप को और अपने भाषा, अपने ट्रेडिशन को टटोलना आसान होता है। किसी ने पुराने जमाने बोल दिया पृथ्वी चपटी है, किसी ने बोल दिया समुद्र में जाओगे तो अगले किनारे से गिर जाओगे, किसी ने बोल दिया भाई पृथ्वी सूरज के सेंटर में है, किसी ने बोल दिया XYZ ने पृथ्वी बनाई। ये सारी चीजें तब तक बहुत अड़ियल की तरह फॉलो गई जब तक एक देश से दूसरे देश लोग गए, जाके देखा कि यहाँ भी वही घटिया बिलीव है। बट देखा कि कुछ लोग यहाँ छाती ठोक के इन गलत चीजों का सामना कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ लोगों को इस चीज की हवा ही नहीं है। ऐसे करते करते दुनिया वैज्ञानिक सोच से साथ में आई, फिर कभी किसी ने कंट्रीब्यूट किया, कभी किसी ने कंट्रीब्यूट किया, और आज दुनिया मानती है कि नेचर इज द कंट्रोलिंग एंटिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, नॉट सम सुपरनैचुरल थिंग डिफाइंड बाय ह्यूमन और इमेजिन्ड बाय ह्यूमन। तो ये चीज जो है ये आपको समझ में आएगा कि बहुत जरूरी है आप दुनिया के कल्चर को समझे। भाषा एक माध्यम है जो आपको इसमें इस सफर में मदद करेगी। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बताने की जरूरत नहीं है, भाषा आपकी कॉन्फिडेंट, आपको भाषा आती है तो आपका कॉन्फिडेंस डबल रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ योर डिसीजन मेकिंग इंक्रीजेस। ये सारी चीजें मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एक 24 साल का अनुभव है। और मैं ये जरूर बोलूंगा, जब तक मैं इंग्लिश हिंदी का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पा रहा था तो कॉलेज में मैं टू मच शाय लड़का जाना जाता, टेक्निकली कॉम्पिटेंट टू मच शाय लड़का, कहीं बात नहीं करता। आज मैं हिंदी इंग्लिश बोल पाता हूँ ठीक से, लोगों को समझा पाता हूँ। तो पिछले सिर्फ 20 साल में मेरे 3,000 लेक्चर हुए पूरे देश में, ऐसे कोनों कोनों में जहां अभी तक कोई गवर्नमेंट एंटिटी भी नहीं पहुंची होगी मेरे कैलिबर की या मेरे लेवल की। तो ये उनका ड्यूटी है, वो पहुंचते नहीं, मैं पहुंच पाया क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं वहां जाके एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरी जरूरतें कम है और जो मेरे पास है जैसे भाषा का साधन वो शायद सबके पास नहीं। लेट्स गो फर्दर। आज का इंपॉर्टेंट कंक्लूसिव टॉपिक और स्लाइड आगे भी है, बट यहाँ मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू मास्टर लैंग्वेज स्किल। दो लोग आपके क्लास के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, वैशाली मैडम, वर्षा मैडम, दोनों भी लैंग्वेज स्किल में एक्सपर्ट है।
कभी किसी के प्रोनाउंसिएशन में अपने लोकल फॉर्म का उपयोग किया जाए तो उसको आप चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप मैसेज से हमको पर्सनली इंटीमेट कर सकते हैं। बट समझिए कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में टीचर का, गाइड का, काउंसलर का रोल सिर्फ 5 से 10% है। 90% कंट्रीब्यूशन आपसे आएगा, क्योंकि आपको जो शब्द संग्रह यानी वोकैबुलरी बढ़ानी है वो आपका काम है। दिन में 10 शब्द याद करोगे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश के ट्रांसलेशन वाले, उनका इस्तेमाल करोगे तो 365 दिनों में 3650 शब्द याद हो जाएंगे। कोई भी भाषा मास्टर करने के लिए 3000 शब्द बहुत ज्यादा होते। 5000 भाषा मतलब आप एक्सपर्ट। संतोष टकले ठीक से इंग्लिश बोलता है, समझता है, लिख पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है, तो संतोष टकले मे नॉट बी नोइंग मोर देन 5000 वर्ड। ये मैं मेरे बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग क्या बोलते हैं, सोचते हैं मुझे इससे ज्यादा सरोकार नहीं, कि मुझे कॉन्फिडेंट है कि मुझे 5000 से ज्यादा इंग्लिश शब्द नहीं आते। बट जो आते हैं 2000 3000, उनका इतनी बार मैं इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे दिमाग में उनका अर्थ, मतलब मतलब मीनिंग, या फिर उसका इस्तेमाल करने का तरीका फिक्स हो गया। यहाँ ग्रामर प्ले करता है रोल, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आई एम यूजिंग इंग्लिश एज ए कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मीन्स क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? मेरी इंग्लिश, जो मेरी जिंदगी भर सेकंड थर्ड लैंग्वेज रही, बट मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ तो मुझे इंग्लिश आती है, ऐसा कोई भी सर्टिफाई करे। आई एम वेरी गुड, आई एम टेक्निकली करेक्ट, आई एम ग्रामेटिकली करेक्ट, ये मैं एडजेक्टिव अपने साथ नहीं लगाना चाहता। आपको भी मराठी में कम्युनिकेट करना है तो आपको वोकैबुलरी बढ़ानी होगी, आपको सुनना होगा मराठी। जब लोग मराठी बात कर रहे हैं तो आपको उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। आप इमीडिएटली, आपका दोस्त बंगाली मिल गया तो बंगाली में चालू हो जाओगे, कोई हिंदी भाषी मिल गया तो हिंदी में चालू हो। यू हैव टू रिफ्रेन। आपको बंगाली आती ही है, आपको उड़िया आती ही है, आपको तेलुगु तमिल आती ही है, मदर टंग है वो आपकी। वो आप 24 घंटा इस्तेमाल करने ही वाले हो। आज से अगर जिंदगी का आधा एक पौना घंटा आप मराठी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे तो यू विल 100% लर्न एट द एंड ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी रन फॉर ईयर। 1 साल के अंत में आप मराठी समझ तो पाओगे, क्योंकि लिसनिंग एबिलिटी बढ़ी होगी। तो पहला मुद्दा है सुनना। दूसरा मुद्दा है पढ़ना। जो भी मराठी आपको मैडम देंगी, अल्फाबेट्स 12 खड़ी, है ना, वर्णाक्षरे, वर्णमाला, वो सब आपको लिखना है, समझना है, पढ़ना है, बार बार रिपीट करना है। स्टडी रूम में, किचन में उसको चिपका देना है, तो वो आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। और फिर आएगी यूजिंग दी लिसन, अंडर याद किया हुआ, पढ़ा, सुना हुआ और पढ़ा हुआ वोकैबुलरी यूज करना है प्रैक्टिकल। कैसे करेंगे? पहले तो बोलना है। बोलने की कोशिश करिए छोटे छोटे सेंटेंस में। आपसे मैडम छोटे छोटे सेंटेंस लिखवाएंगी, आपसे बोल के लेंगी, आपको उसका सही मतलब समझाएंगी, किस मामले में कौन से शब्द का सही इस्तेमाल होता है वो मैडम बताएंगी। फिर लिखना। जो भी आप कोशिश की पेपर पे लिखिए। देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो नॉर्थ इंडियंस के लिए बहुत आसान है, साउथ इंडियंस के लिए जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ा मुश्किल है। बट हर वक्त हम एक स्टूडेंट है, मरते दम तक स्टूडेंट है, तो नई सीखने की अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। ज्यादा नहीं, 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस लिखिए तो वही हो गए 3500 सेंटेंसेस। इतना कंट्रीब्यूशन इन दिस 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स विल मेक यू एक प्रॉपर मराठी समझने वाला, थोड़ा बहुत बोलने वाला व्यक्ति, फ्री ऑफ कॉस्ट, इन ओनली ऑफिशियल 50 आवर्स कंट्रीब्यूशन एंड अनऑफिशियल एडिशनल एक 100 घंटे का कंट्रीब्यूशन। 100 नहीं बोलते, 365 घंटे का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि 1 घंटा इधर पढ़ाया जाएगा, डेली आप 1 घंटा अपनी तरफ से डालेंगे तो 365 घंटा प्लस 50 घंटा, तकरीबन 400 450 घंटे के अंदर आप मराठी सीख जाओगे। अगर जरूरत रहेगी तो हम उसको 1 साल बाद कंटिन्यू करेंगे। सिंसियरिटी नहीं रहेगा तो आपको निकाला जाएगा। ओके, कम टू द सेकंड पार्ट। ये हो रहा है बसारा बात हुआ बड़ों के लिए, प्रेजेंटेशन लेक्चर था बड़ों के लिए, क्योंकि बड़े छोटों को समझाएंगे। बड़े बार बार ये सवाल नहीं पूछेंगे 5वीं की बच्ची है, 11.5 साल की है, आपने 12 साल डाला है, डालेंगे चलेगा क्या? चलेगा। एक बार बता दिया, मैडम प्लीज सेंड कंप्लीट डिटेल्स। तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि डिटेल्स मांगे हैं वो देने हैं। ओके, तो देने हैं। आप कौन हो, क्या है, आपका बैंक बैलेंस कितना ही, डजेंट काउंट व्हेन यू आर स्टूडेंट।
When you represent yourself as a student, come out of all non-necessary adamant things you have gained till this age. जैसे उम्र बढ़ती है आदमी कुछ हासिल करे ना करे एक एडामेंसी हासिल कर लेता है एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन लर्निंग मेनी थिंग्स. तो पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स. आप सीख जाओ बच्चों के साथ ये चीजें सिखाओ उनको. बच्चे जल्दी पिकअप करते हैं. चिल्ड्रंस आर गेट इमिटेटेड. बहुत सारी चीजें बच्चे फटाफट. आप कुछ गलत कर रहे हो, आप गाली दे रहे हो, गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बच्चा पिकअप करेगा ही. वो सब पिकअप करते हैं. आपको गलत चीजें दिखती है क्योंकि आपको ऐसा लगता है अभी आप उम्र के 30 40 45 क्रॉस कर लिए तो बहुत बड़े जज बन गए. तो आप उनकी गलत चीजों को टोकते हो, भूल जाते हो कि ये आपसे ही उसने पिकअप की है. तो बच्चों को कुछ अच्छी चीजें दे दीजिए इमिटेट करने के लिए. तो क्या, भाषा सीखना एक चीज है, संस्कार एक चीज है, पढ़ाई का माहौल एक चीज है. पढ़ना वाचाल तर वाचाल, पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया. आप पढ़ना चालू करो, बच्चे खुद ना खुद पढ़ने का हैबिट डाल देंगे. इट इज ईजियर टू बिल्ड अप अ चाइल्ड देन इट इज टू रिपेयर एन अडल्ट. देश की मानवता की आज की समस्या यही है कि भाई यंग बच्चे अडल्ट सुनते नहीं है. तो बचपन में उन्होंने ऐसा ही माहौल पाया तो आज वो वैसे हुए हैं. हमको कंट्रीब्यूट करना है. शुरुआत जितना नीचे से करेंगे उतना आसान, क्योंकि मिट्टी अभी गीली होती है. बड़े होते होते हड्डियों के साथ मिट्टी कड़क होने लगती है. टूटती है पर झुकती नहीं. हर बात में ये सही नहीं है. फिर भी हमारा काम तो यही है कि दरवाजे को दस्तक दें और ताकि वो खोले. फाइनली दस्तक का काम दरवाजा खोलना है, तोड़ना थोड़ी है. तो ये दस्तक देने का एक प्रयास है हमारा ये लेक्चर, हमारा ये ऐसे ऑनलाइन का इनिशिएटिव, जिसके माध्यम से हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई घर बैठे भी होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट और कम पैसे में भी होता है. तो आपको क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी इज नेवर बाय फ्लूक. क्वालिटी इज बाय वेल प्लान, सिस्टमेटिक, कंटिन्यूअस, सिंसियर, हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स. तो ये अगर चीज है तो इम्पोर्टेंट है कि जो भाषा हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, भले कभी इंग्लिश पढ़ाएंगे, कभी हिंदी, कभी मराठी, कभी जापानीज, कभी स्पेनिश, कभी कुछ और फ्रेंच. भाषा सिर्फ 7% इस्तेमाल होती है कम्युनिकेशन. 93% नॉन वर्बल होता है. 93% के नॉन वर्बल में एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज, मतलब आप बोलते वक्त किस तरीके से हाव भाव दिखा रहे हो. और 38% कंट्रीब्यूशन होता है टोन. मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ, प्लीज सुनिए ना, प्लीज सुनो. आपको समझ में नहीं आता है, ये शब्द नहीं बदले हैं, मेरा टोन बदला है. तो ये टोन जो है ये 38% कंट्रीब्यूटर होता है आपका कम्युनिकेशन ऑफ. संवाद नहीं होता है, संवाद के साथ इमोशन जुड़े हुए होते हैं. 55% बॉडी लैंग्वेज, कि आप कितना एक हाथ हिला रहे हो, कितना मुंडी हिला रहे हो. तो आप जैसे बोलते हो ना कि झूठ बोलते वक्त कैसे पुलिस पकड़ते हैं, तो भाई बॉडी का एक रिएक्शन होता है. सच बोलते वक्त पुलिस कैसे मान लेते हैं, तो ये उनका अपना एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है उस पर्टिकुलर आरोपी का, संदिग्ध का. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज इज 7% वर्बल, 38% वोकल है. ओके. और 55% विजुअल है, मतलब हाव भाव दिखते हैं. और आपका टोन जो है वो ब्रेन महसूस करता है. तो 38% 55% का क्लास नहीं होगा, वो आपको मेरे बाकी लेक्चर में मिलेगा. बट जो आपको मराठी भाषा, जापानीज भाषा, संकल्प सर या फिर वर्षा मैडम या फिर वैशाली मैडम और टीचर्स जो पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें आपको आपकी भाषा इम्प्रोवाइज करने में मदद करेगी, जो आपके कम्युनिकेशन का 7% हिस्सा है, बट बहुत जरूरी है. तो हर एक चीज जरूरी है. इसके मद्देनजर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा इंटेंट है कि जिनको भी ये दुनिया की 10 प्रमुख मातृभाषाओं से 10वें नंबर की मातृभाषा, या दुनिया के सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 15 भाषाओं में से 15 नंबर की भाषा, मतलब बाकी और नीचे बहुत है, 6,000 भाषाएं हैं. तो ये इतनी बड़ी लैंग्वेज को विकास एवं उधर के लोगों की अच्छाई को जानते हुए उनके भाषा में संवाद करना है, ताकि कोई गंदा पॉलिटिशियन आगे जाके आपको ये ना बोले कि आपको मराठी नहीं आता तो मैं इधर नौकरी नहीं देने करने दूंगा. जबकि आप सबसे लायक कैंडिडेट हो, क्योंकि आप अनकरप्ट हो, आप सिंसियर हो, आप सही मायने में सरकारी नौकरी से देश की सेवा करना चाहते हो, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हो. तो आप कहीं भी करनी चाहिए आपको ये सेवा, क्योंकि एवरीबडी इज सन ऑफ सॉइल. हर कोई भूमिपुत्र है और भूमि है भारत देश. तो भारत देश के हर भूमिपुत्र को कहीं भी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए. वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, पर्सनल हो, एंटरप्रेनर हो, जो भी हो.
तो ये सब चीज में हमारी तरफ से आपको जो भी पढ़ाना चाहिए ऐसा आपको लगता है, आप हमको आपकी रिक्वायरमेंट भेज सकते हो। अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलते हैं, अगर टॉपिक जरूरी है और उसका जो खर्चा है उसका 50% खर्चा भी आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन में आता है, तो ऐसे टॉपिक को हम एड्रेस करेंगे। ऐसे हम आज तक क्या क्या पढ़ा रहे हैं, नर्सरी से 12वीं तक का स्टेट बोर्ड सीबीएसई का क्लास शुरू हुआ है। काफी हद तक 3 3 बार रिवीजन हुई है सिर्फ 8 महीने में। इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है ऑनलाइन पे, और वो भी कम से कम पैसे में। फिर हम पढ़ा रहे हैं यूपीएससी, पीएससी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, छत्तीसगढ़ हो, जम्मू कश्मीर हो, जहाँ की भी स्टेट गवर्नमेंट की जो पीएससी है वो पढ़ा रहे, जापानीज पढ़ा रहे, इंग्लिश पढ़ा रहे, एस्ट्रोनॉमी का सर्टिफिकेट कोर्स पढ़ा रहे हैं घर बैठे। उसके प्रैक्टिकल भी करवाएंगे पेंडेमिक खत्म होने के बाद। ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है टीचर्स को, इसका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं। और छोटे बच्चों को जहां आजकल होड़ लगी है, ये परीक्षा वो परीक्षा, एनटीएस, एमटीएस, होमी बाबा, नेशनल ओलंपियाड, ये स्कॉलरशिप, ये सारी परीक्षाओं की तैयारी भी ऑनलाइन हो सकती है। तो आपको सिर्फ हमारे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजना है आपके रिक्वायरमेंट के साथ। रही बात मराठी, स्पोकन मराठी क्लास की, वो चालू हो जाएगा आते ट्यूसडे, मतलब आने वाले ट्यूसडे से। और ट्यूसडे से आपको रात को 9 बजे आपकी नोटबुक, पेन और ब्लैंक पेपर्स लेके, हेडफोन लेके अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे शांति से 1 घंटा बैठना है। मैडम प्रैक्टिस करा के लेंगी। आपको फीडबैक जो है वो 7738 नंबर पे ही पर्सनली भेजना है कि कैसा लगा लेक्चर, कुछ गलत हुआ कुछ अच्छा हुआ आप बता सकते हो। नो अदर मैसेजिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, नो अदर मैसेजिंग टू द मैडम एंड टीचर्स। इसके लिए गूगल क्लासरूम भी बनाया जाएगा जिसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा, जो आप करना है नहीं करना है ऑप्शनल है, क्योंकि क्लास ही ऑप्शनल है। बट अगर आपका इनसिंसियरिटी क्लास में दिखा तो आपको क्लास से निकाला जाए। मैंने बहुत ढूंढा इंटरनेट पे कि भाई कोई क्लास है क्या मराठी स्पीकिंग, कहीं नहीं मिला। तो आपको हमारा ये क्लास 100% अच्छा लगेगा। हमारे सारे क्लास बच्चों को अच्छे ही लग रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा है। फॉरेन में भी मेरे लेक्चर्स हो रहे हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो लोग ले ही लेते हैं पहला लेक्चर, और फिर दूसरे लेक्चर से पीछे लग जाते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ विजिट करो। तो दैट्स गुड, आई लाइक सच अप्रिसिएशन मोर देन मनी। वैसे तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करते वक्त हमको इतनी अच्छी तनख्वाह मिलती कि जिसके बारे में जिंदगी में सोचा नहीं था। माँ बाप के अच्छे संस्कार, गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट एक तनख्वाह के तौर में, जो मैं यहाँ एक साइंटिस्ट हूँ, ये सारे के मद्देनजर जो हम सोशल एक्टिविटी करते हैं, इसमें आप जुड़ने के लिए तैयार है तो भी आप हमको लिख सकते हैं। वी डोंट टेक मनी फॉर एनी सोशल प्रोजेक्ट फ्रॉम एनी बडी। ओके, तो ये चीज आपको इसलिए बताया ताकि आपको हमारे प्रोजेक्ट भी समझे। एडिशनल जानकारी के लिए आप एक बार संतोष टकरे गूगल पे ढूंढ लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग। फिर भी अभी भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। मैं ये लेक्चर यहाँ खत्म कर रहा हूँ। जिस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है वो नंबर लिखा है, कॉल करने वाले नंबर पे नॉर्मली कॉल मत करिए, क्योंकि वो सर किसी और काम में बिजी है। तो ग्रीन टेक्स्ट में लिखा हुआ जो नंबर है उस पर आप आपके वरीज क्वेरीज विद इंट्रोडक्शन, एवरी टाइम यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हमें भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग। वी स्टॉप हियर विथ अ नोट। आपका कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस योर ऑल क्वेरीज नाउ। प्लीज आप बोलिए, कुछ सवाल है तो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, we'll stop here. Thank you.